नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों 15 जुलाई 2022 तकरीबन 1:15 का टाइम है और बिटकॉइन जो है वो 20,800 US डॉलर के आसपास होल्ड कर रहा है। तो जैसा हमने पिछली भी वीडियो में देखा था दोस्तों कि किस तरह वो अपना जो उसका रेजिस्टेंस है उस पर बार बार हिट कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो कुछ चांसेस बनते हैं अप ट्रेंड आने के। ऑल्दो बड़े पैसे ने बहुत अच्छी यहाँ बाइंग कर ली है ऑलरेडी, लेकिन देखिए इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अभी जो ऑपरेटर्स हैं, जो बिग मनी है, जो बिग गाइज हैं, वो कुछ और बाइंग करना चाहते हैं, कुछ और सस्ते रेट्स पे अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा और नीचे वो इसको ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो उसमें अगर ऊपर जाने में कोई बम्पर सेलिंग आती है या भारी सेलिंग आती है तो जो बड़ा पैसा है उसको सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो वहीं होता है और उस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डरता है। तो उसकी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि जिसने भी बेचना है उसको मैं नीचे से ही बिकवा लूँ, क्योंकि ऊपर जाने में अगर कोई बड़ी सेलिंग करता है, कोई छोटा मोटा कोई सेलर आ रहे हैं तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्यूमुलेटिवली जब आप पूरा वर्ल्ड देखते हो तो अगर छोटी छोटी सेलिंग को भी अगर हम जोड़ दें तो वो एक बड़ा रूप ले लेती है। तो उस चीज़ से अगर बड़ा ऑपरेटर, बिग गाय, बड़ा पैसा किसी चीज़ से डरता है तो वो यही है कि वो जब ऊपर की तरफ मार्कअप कर रहा होता है और उस टाइम सेलिंग का प्रेशर आ जाए। अब चूंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट है, अगर लोगों के एक्सचेंजेस में अलग अलग अकाउंट भी हैं तो भी वो ओवर द पीरियड जो है आर्बिट्रेशन से प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाता है। तो ये समझिए कि आप इस टाइम वर्ल्ड के बड़े बड़े धुरंधरों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो सबसे पहला कोशिश यही करता है कि जिसको भी बेचना है मैं नीचे बिकवा दूं और जिसको एट पार पे निकलना है उसको भी मैं नीचे ही निकाल दूं, क्योंकि जैसे ही ये मार्कअप करने की कोशिश करेगा अगर उस टाइम उसकी कैलकुलेशन से ज़्यादा सेलिंग आएगी तो नो डाउट ये मार्केट को वापस नीचे ले जाएगा। अब इस टाइम जो बिग गाय है, जो बड़ा पैसा है, ऑपरेटर है, उसके दिमाग में सिर्फ यही बात होती है कि जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो मेरे साथ जो होने चाहिए, जो होल्डर होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो इसको होल्ड करके रखें, जो बेचे नहीं। जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये फिर नीचे की तरफ आएगा तो उस टाइम जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी उस टाइम भी नहीं बेचें। अगर आपने उस फ्लक्चुएशन में बेचना है तो आप अभी बेच के निकल जाएं। ये बड़ा पैसा सोचता है, बड़ा ऑपरेटर यही सोचता है। और जैसे ही उसको दिक्कत आनी शुरू होगी मार्कअप में तो दोस्तों बिलीव मी वो मार्केट को फिर नीचे डिप मारेगा, वो फिर इसको नीचे लेकर आएगा। तो क्यूमुलेटिवली जितने भी ऑपरेटर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो इस मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनका जो सबका जो थिंकिंग है वो एक ही थिंकिंग पे काम करते हैं। और अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सारे एक साथ बैठे हैं और एक साथ बैठ के दिमाग लगा रहे हैं या एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं कि दोस्त अब क्या करना है, अब क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। हो सकता है 1, 2, 3, 5 बड़े जो ऑपरेटर हैं वो अपना कार्टेल बना लें, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, उन सबको एक मंच पे लेके आना, उनको एक जगह टाई अप करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस केस में दोस्तों क्या काम आते हैं चार्ट्स।